बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से आज हमें अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सादत हासिल हो रही है।
इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अलहाज मलिक मोहम्मद मंजूर अहमद मरहूम के ख़त्म चेहलम शरीफ के सिलसिला में किया जा रहा है। मरहूम के साहबजादगान हाजी मोहम्मद शाहिद साहिब, हाजी मोहम्मद जाहिद साहिब, हाजी मोहम्मद सलामत साहिब और हाजी मोहम्मद सखावत साहिब की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु अलहाज मलिक मोहम्मद मंजूर अहमद साहिब रहमहुल्लाह ताला को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, उनके आमाले सालिहा को रब्बुल जलाल कबूल फरमाए, सय्याद से दुरगुजर फरमाए और अल्लाह पीछे उनके खानदान में खैर व बरकत फरमाए और पसमानदगान को सब्र की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के अंदर हुकूकुल इबाद में वालिदैन के हुकूक का बड़ी तफसील से जिक्र मिलता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें रब्बुल जलाल ने पहले तो अपनी इबादत का जिक्र किया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, लोगों तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। और इसके बाद वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। शरीयत मुताहरा के अंदर वालिदैन का मर्तबा व मकाम बहुत ही बुलंदो बाला और बहुत हसास और बहुत ज्यादा इसके अंदर एहतियात की जरूरत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया वालिदैन का तारुफ मुख्तसर लफ्जों में करवा दो कि उनके हुकूक क्या हैं, उनका मकाम क्या है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारो का। पूछने वाले से कहा कि तेरे वालिदैन तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। जन्नत कैसे कि इन्हीं की खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर सकते हो, इन्हीं का हुक्म मान के, इन्हीं के अदब व एहतराम से तुम जन्नत ले सकते हो। यानी इतना करीब है तुम्हारे लिए जन्नत का एहतिमाम, गोया कि जन्नत का रास्ता खुद तुम्हारे घर में है। इनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। वनारो का, और अगर खुदा न खास्ता तुमने अपने वालिदैन को सताया, उन्हें तकलीफ दी, उनकी नाफरमानी की, तो फिर यही वालिदैन तेरे जहन्नम जाने का बाइस बन जाएगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां वालिदा के बारे में ये फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, वहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, कि वालिद जो है वो जन्नत का सेंट्रल और मरकजी गेट है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उम्मत मुस्लिमा सबसे जो बड़ी डिमांड है हर किसी की, उसके लिहाज से रहनुमाई करते हुए ये इरशाद फरमाया, जो कि इमाम बुखारी ने अल-अदब मुफरद के अंदर उसको जिक्र किया। हर बंदा ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो, हर बंदा ये चाहता है कि उसके रिज्क में इजाफा हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये दोनों चीजें चाहिए कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाए और उसके रिज्क में इजाफा हो जाए, फलियबिर्र वालिदैन, उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। यानी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक इस कदर बायसे बरकत और इस कदर बायसे रहमत है कि इंसान के रिज्क में भी बरकत होती है और उम्र में भी बरकत होती है। उम्र में बरकत के लिहाज से मुहद्दिसीन के दो कौल हैं। यानी एक तो यह है कि मसलन किसी की उम्र 70 साल थी और उसने वालिदैन की खिदमत की, तो अगरचे वफात उसकी 70 साल पर ही हो जाए, मगर वो 70 साल में इतना काम कर जाएगा कि जितना किसी दूसरे ने 90 साल में किया। अल्लाह उसके वक़्त में बरकत दे देगा, अल्लाह उस वक़्त को बढ़ा देगा, यानी बरकत के लिहाज से कि उसके अंदर ये ज्यादा अच्छे कारनामे थोड़े वक्त में पूरे कर लेगा। और दूसरा माना मुहद्दिसीन ने यह भी बयान किया कि हकीकी तौर पर भी साल बढ़ सकते हैं। मसलन 70 साल थे तो उम्र 75 साल हो जाए, इसका ये मतलब है अगरचे वैसे तो 1 मिनट भी इजाफी तौर पर नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोगों की जो तकदीर मुअल्लक होती है तो उसमें अल्लाह को ये पता है कि ये वालिदैन की खिदमत करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फरिश्तों को जो लिखाया गया उसमें यह था कि अगर तो इसने खिदमत ना की तो फिर तो 70 साल पे फौत हो जाएगा, और अगर खिदमत की तो फिर 80 साल का फौत होगा। और अल्लाह को ये मालूम है कि इसका मुस्तकबिल कैसा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी बड़ी चीज जिंदगी का 1 मिनट भी किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता, मगर वालिदैन की ये शान है कि इनका खिदमतगार अपनी जिंदगी के कई साल बढ़वा सकता है। और ऐसे ही रिज्क में बरकत के लिहाज से हिस्सी तौर पर, मानवी तौर पर, दोनों लिहाज से उस बंदे के रिज्क में बरकत होती है जो अपने वालिदैन को खुश रखता है, अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता, उनको सताता नहीं, बल्कि उनके मजाज का भी ख्याल रखता है। कुरान मजीद कुरान रशीद में रब्बे जुल जलाल ने वालिदैन के 2 बड़े हुकूक का जिक्र किया। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। आगे फरमाता इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारी जिंदगी ए होनहार फर्जंद, तुम्हारी जिंदगी में तेरे वालिद साहिब और वालिदा साहिबा दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम उनके सामने उफ तक भी ना कहो। अब देखो अल्लाह रब्बुल अर्श जो है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु, एक आम बंदे के आदाब कुरान में बता रहा है। क्योंकि बाप जरूरी नहीं कि जो बाप हो वो जमाने का गौस भी हो, कुतुब भी हो,
बाप हो और मुसलमान हो, उसके लिए एजाज क्या है कि रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को कह रहा है इबादत तुमने मेरी करनी है, अदब तुमने अपने वालिदैन का करना है, और वालिदैन का अदब ऐसा कि उनके सामने तुमने उफ तक नहीं बोलना, वला तनहरहुमा, और उनको तुमने झिड़की नहीं देनी, उनका तुमने ख्याल रखना है। अब वालिद को भी ये सोचना है कि जो रब कुरान में मेरी औलाद को मेरे ताबे बना रहा है, तो मुझे उस रब का हुक्म कितना मानना चाहिए। वो मेरे लिए ये हुक्म कुरान में नाजिल कर रहा है कि अपने वालिदैन को झिड़की मत दो और उनके सामने ऊंचा न बोलो, तो फिर मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह वालों का किस कदर अदब और इहतराम करना चाहिए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ये हुकूक जो जाहिरी हयात में थे इन्हें भी बयान किया कि उनकी खिदमत करो, कपड़े अच्छे पहनाओ, खाना अच्छा दो, उनके मजाज का भी एहतमाम करो, और साथ अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो हुकूक उनके फिर भी खत्म नहीं हुए। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनके लिए रहमत का पर्द बिछा के रखो। यहाँ तक तो ज़ाहिरी हयात में उनके हुकूक है, और जब वो दुनिया से चले गए अब तुम उन्हें खाना नहीं खिला सकते, कपड़े नहीं पहना सकते, अब तुम उन्हें पैसे नहीं दे सकते, लेकिन हक अब भी है। वो हक क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम मुझसे अपने वालिदैन के हक में दुआ मांगते रहो। दुआ का हक उनकी ज़ाहिरी हयात में भी है। ये नहीं कि जब वफात हो जाए तो फिर ही वालिदैन के लिए दुआएं हैं, दुआएं पहले भी हैं, लेकिन जब वफात हो जाए तो अब खुसूसी तौर पर बाकी तो हुकूक जो है वो बहुत से उनका दरवाजा बंद हो गया, लेकिन ये हक और इसके अलावा जो हदीस में अभी मैं जिक्र करूंगा वो हुकूक फिर भी बाकी रहते हैं। दुआ के लिहाज से हर इंसान ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो। वालिदैन के हक में मांगी गई दुआ किस हद तक कबूल होगी कि जिसने कबूल करनी है उसने ही मांगने का हुक्म फरमाया है, बल्कि सिर्फ हुक्म ही नहीं फरमाया, साथ लफ्ज भी बताए वक़ुर रब्बिरहमहुमा, तू कहे ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पे तू रहमत कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह के मैं छोटी उम्र में था उन दोनों ने हद दर्जे की मेहरबानी की, बड़ा प्यार किया, बड़ी शफ़क़त से मुझे परवान चढ़ाया। तो मेरे अल्लाह तू मेरे वालिदैन पे इस कदर रहमत कर। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने दीन इस्लाम में इस चीज को वाज़े कर दिया कि किसी के वालिदैन उसके लिए वो अजीम ज़वात हैं कि जिनकी बख्शिश की दुआ मांगना रब ने इस बंदे पे फर्ज किया है। एक तरफ तो दिल को वैसे खुशी होती है जब कोई अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, और दूसरी तरफ अजर व सवाब भी मिलता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो। हुक्म था बड़ी तो उम्मीद है वो सवाब देगा, ऐसे उसने हुक्म दिया कि मुझसे ये दुआ करो। अल्लाह का हुक्म मानते हुए जो दुआ करता है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उसको फिर इस चीज का भी सवाब देता है कि इसने मेरा हक भी अदा किया है कि मैं इसका अल्लाह हूं, मैं इसका रब हूं। मैंने हुक्म दिया था कि तूने वालिदैन को भूलना नहीं, तूने उनके हक में दुआ करनी है, लिहाजा ये मेरा हुक्म मानते हुए दुआ कर रहा है, लिहाजा वालिद का हक अदा करने का भी सवाब मिल रहा है, दिल को ठंडक भी पहुंच रही है, और साथ ही रब्बे जुल जलाल के हुक्म पर अमल करने की बुनियाद पर नामा आमाल भी नेकियों से भरता जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हदीस शरीफ में सुनने निसाई में ये हदीस आई है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वालिदैन का कोई ऐसा हक भी है जो उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी बरकरार रहे, कि वो दुनिया से चले गए मगर हक उनका बाकी है, वो हक अदा करना है? तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें रहनुमाई फरमा दो ताकि हम उस हक से भी गाफिल ना रहें और उस हक की अदायगी करके भी हम अजर व सवाब पाते रहें। अब ये हदीस शरीफ भी हम सब का दीनी निसाब है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके वालिदैन ना हो। बाज के चले गए दुनिया से, बाज के मौजूद हैं, सबके लिए ये निसाब है। तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 किस्म के हुकूक हैं। वालिदैन फौत हो जाए फिर भी वो हुकूक बाकी रहते हैं। खा वालिदा फौत हो गई या वालिद, उनके जाने के बाद उनके 5 किस्म के हुकूक औलाद पे बरकरार रहते हैं। आगे उन 5 हुकूक के अंदर ज़िम्नन फिर कई हुकूक आते हैं। पहला हक उनमें से क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैहिमा, उनकी वफात के बाद पहला हक औलाद पे ये है कि अपने वालिदैन की नमाज़े जनाजा में शिरकत करे। और ये कहने को तो छोटी सी बात है, मगर हकीकत इसको सारे हुकूक पर मुकद्दम किया गया। और आज जो जिन लोगों की औलादें यूरोप में हैं, वहां पर तो इल्ला माशाअल्लाह पता ही नहीं कि बाप फौत हो गया तो अब करना क्या है। ये सूरत हाल भी मुआशरे में बनती जा रही है। तुम खुश नसीब हो कि तुम वालिदैन के बारे में जो जुमला हुकूक हैं कुरान और सुन्नत में, उनकी अदायगी की कोशिश करते हो। अस्सलातु अलैहिमा। और इसमें यह भी बात है कि कोई मेहमानों में मसरूफ रहे कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, और उधर जनाजा हो जाए तो उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया और बहुत खसारे में रहा। उसकी जिंदगी की बरकत के लिए जो बुनियादी चीज है बाद वफात, जो वालिदैन के हुकूक में से पहले नंबर पर अपने वालिदैन की नमाज़े जनाजा में शिरकत जरूर करे। और पहले से तमाम हो कि उसे दुआएं आती हो, तरीका सारा आता हो। दूसरा, वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिंदगी भर अपने वालिदैन के गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जनाजा तो एक बार है, मगर इस्तिग़फ़ार बार बार है। सिर्फ सालाना खत्म नहीं, सिर्फ 10वां या 40वां नहीं, दिन में जब भी दुआ मांगे तो अपने वालिदैन के लिए भी जरूर मांगे। उनका हक है कि ये बार बार उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे। इसके 2 फायदे होंगे, वालिदैन को जन्नत मिलेगी और इस फर्जंद को रब क़यामत के दिन फरमा बरदारों में शुमार फरमाएगा। मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजता लिल अब्दि सालिहि फिल जन्नह। अल्लाह जन्नत में नेक बंदे का दर्जा बुलंद करेगा। और जन्नत का दर्जा बुलंद होने का यह मतलब नहीं कि 2 फुट ऊंचा हो गया। जन्नत में एक दर्जा बुलंद होने का मतलब यह है इतना ऊंचा हुआ जितना जमीन से आसमान ऊंचा है। यह हदीस सही में है कि जन्नत का एक दर्जा इतना ऊंचा है। इन्नल्लाह ला यरफ़उ दरजाता लिल अब्दि सालिहि फिल जन्नह
बहकी ने शोअबे ईमान में भी इसका जिक्र किया। अब जब इतनी बुलंदी मिलेगी तो वो अब्दे सालेह ये सवाल करेगा, अन्ना ली हाज़िही, रब ये मुझे कैसे मिला, इतनी बुलंदी पर मैं कैसे पहुंचा, ये दर्जात, इतना दर्जा ऊंचा, कहां मैं नीचे था और इतना ऊंचा चला गया हूं, ये मेरे किस अमल के नतीजे में मुझे एजाज दिया गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं हदीस सही में कि उसे जवाब मिलेगा, बिस्तिग़फ़ारी वालादिका लका, ये तेरे अमल का नतीजा नहीं, ये तेरी औलाद की दुआओं का नतीजा है। बिस्तिग़फ़ारी वालादिका, जो तेरे वलद है, बच्चे हैं ये बच्चियां, उन्होंने जो तेरे लिए दुआ मांगी, हमने उस दुआ को कबूल करके जन्नत में तेरे दर्जे और मकाम को बुलंद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा हक बताया, इकराम सदीक़े हिमा, बाद वफात वालिदैन का ये हक भी बाकी है कि उनके दोस्तों की उनके बाद भी इज्जत करना। इकराम सदीक़े हिमा, बाप के दोस्त, अम्मी की सहेलियां, उनका अदब व एहतराम, ये शरीयत ने तुझ पे लाजिम किया है और ये हक तुम्हारे वालिदैन का है। यानी इसकी अदायगी से राहत तुम्हें कब्र में पहुंचेगी, अजर सवाब तुम्हें मिलेगा और रब्बुल अर्श खुश होगा, माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि मेरे हुक्म पर ये अपने वालिदैन के दोस्तों का अदब कर रहा है, एहतराम कर रहा है। चौथे नंबर पर इन्फाज़ अहदिहिमा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो किसी से वादा कर गए कोई चीज देने का, कोई प्लाट, पैसे, कोई रिश्ता का वादा, कोई किसी तरह का वादा, फरमाया ये शरीयत ने तुम पे लाजिम किया है कि तुमने अपने वालिदैन का वादा वफा करना है। तुमने ये नहीं कहना कि मैं तो जिम्मेदार नहीं, ये तो मेरे अब्बा जी ने कहा था, वो होते तो वो देते, मैं नहीं दूंगा, या ये तो अम्मी जी ने कहा था, अब मैं नहीं ऐसा कर सकता। शरीयत मुतहरा ने जहां वालिदैन की विरासत का तुझे वारिस बनाया, वहां ये भी लाजिम किया कि उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को भी बाद में पूरा किया जाए, ताकि पता चले कि इस्लाम वो दीन है कि जिसमें सिर्फ जिंदों के ही हुकूक नहीं, जो दुनिया से चले जाए इस्लाम उनके हुकूक पे भी पहरा देता है। पांचवें नंबर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सिलतुर रहम अल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा, वालिदैन के विसाल के बाद ये हक भी है कि जो रिश्तेदारी वालिद की वजह से थी, चच्चों से, फूफियों से, वो सारी रिश्तेदारी उसी तरह बरकरार रहे जैसे अब्बा जी के जिंदा होते हुए होती थी। और जो रिश्तेदारी अम्मी जी की निस्बत से है, मामूओं से और खालाओं से, वो रिश्तेदारी भी वैसे ही तरोताजा और उसको बरकरार रखना, ये भी इस्लाम ने जाने वालों का हक बताया है। देखो कितना हुस्न है इस्लाम की तालीमात में, इससे मुआशरे में कितना अमन आता है, कितना सुकून आता है। अब ये जो आखिरी तीनों हुकूक हैं, इनका ताल्लुक डायरेक्ट सोसाइटी के अफराद के साथ है। कितने केसेस हैं कि वो सारे खत्म हो जाए अगर इस एक हदीस पे अमल कर लिया जाए। आज अदालतों में भतीजों चच्चों के झगड़े और भतीजों और फूफियों के झगड़े और भांजों और मामुओं के झगड़े, उधर हदीस ये कह रही है
कि तुमने बाप के जिंदा होते हुए जैसे तुम्हें हयात थी अपने चच्चों की और फूफियों की, ऐसे ही अब भी रखनी है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी है, बंदे का चच्चा बाप ही होता है। अल खाला तो मिस्लुल उम, खाला माँ की तरह ही होती है। इस बुनियाद पर एक तो इस चीज को क्लियर किया, अब जब नाचाकी नहीं होगी, आपस में रंजिश नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, तो कितना सुकून होगा, किस कदर बंदा इत्मीनान में होगा। अगर दुश्मनी अदावत का लावा भड़क रहा होगा तो सुबह शाम इसको चैन नहीं आएगा। अगर वो करोड़पति हो तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया, अब ये भी राहत है। और दूसरी तरफ जो वादा करके गए थे पड़ोसियों से, जो वादा उन्होंने किया था, उस वादा को वफा करने या ना करने के लिहाज से भी मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर वफा किया जाएगा तो फिर कितनी राहत होगी, कितना सुकून होगा। लोग जाने वालों को दुआएं देंगे कि वो खुद तो नहीं रहा, मगर पिछले बड़े बाज़मीर लोग थे, इन्होंने अपने बाप के लफ्जों पे पहरा दिया है, अपनी अम्मी के लफ्जों पे पहरा दिया है। इससे भी मुआशरे के कई केसेस थाने में जाए बगैर, कचहरी में जाए बगैर हल हो जाएंगे। और तीसरा, लोग कहते हैं जाने वाले कुछ दे के नहीं जाते। इस्लाम में जाने वाले सिर्फ विरसे दे के नहीं जाते, रहमत भी दे के जाते हैं, बरकत भी दे के जाते हैं। मसलन शरीयत की रोशनी में एक गांव जिसके अंदर 5000 अफराद रहते हैं, एक शख्स वहां से फौत हुआ, सहीउल अकीदा मुसलमान, जिसके 500 दोस्त थे उस गांव के अंदर। शरीयत ने लाजिम किया उस जाने वाले की औलाद पर कि तुम्हारा अब्बा तो दुनिया से चला गया, मगर तुम पे लाजिम कर दिया है कि इस बस्ती के 500 का अदब तो तुमने बाप की तरह ही करना है। अब एक गया 500 का अदब लाजिम कर गया, दूसरा गया 500 का अदब लाजिम कर गया, या 1000 का अदब लाजिम कर गया। तो यहाँ तो जिसका जनाजा उठता है वो जाता जाता भी पिछड़ों को सुकून दे जाता है कि मेरी नस्ल तुझसे उलझेगी नहीं, मेरी नस्ल तुझसे झगड़ा नहीं करेगी, मेरे औलाद तुझे गालियां नहीं देगी। ये है शरीयत मुतहरा पर अमल का फायदा और निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत कि बंदा दीन इस्लाम में जाते जाते भी इतना नवाज जाता है। और फिर इसकी जो दूसरी जिहतें हैं कि एक शख्स जो है जब फौत हुआ, जिसने वो बीमार था, इयादत की, तो इयादत करने वाले के गुनाह झड़े। वैसे तो होता है ताकतवर देता है, कमजोर कुछ नहीं देता, लेकिन इस्लाम में उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है, अल इस्तिआनतु बिद्दुआफा, ज़ईफों से मदद लेना। हालांकि मदद तो ताकतवरों से ली जाती है, ज़ईफ तो खुद ज़ईफ है, लेकिन यहाँ ज़ईफों से मदद का मतलब क्या है? इमाम बुखारी ने हदीस लिखी कि अल्लाह के दरबार में एक मुत्तकी इंसान का मर्तबा है, खा वो सेहत के लिहाज से ताकतवर है या कमजोर है, जब वो माशरे में मौजूद होता है, रब उसकी वजह से औरों की मुश्किलें भी आसान कर देता है। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा कुफ्फार की फौजें जब मुस्लिम उम्मा की फौजों के आमने सामने खड़ी होंगी और लड़ाई शुरू होने वाली होगी, तो उम्मत मुस्लिमा में ये ऐलान होगा, हल फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पूरी फौज में कोई एक बंदा ऐसा है जिसको ये शर्फ हासिल हो कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी है। सरकार फरमाते हैं सिर्फ एक निकलेगा, फयुफ्तहु लहु,
उस एक की वजह से रब सारे लश्कर को फतह दे देगा। फिर जमाना आएगा, पूछा जाएगा हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जमाना इतना गुजर चुका है कि अब ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि कोई सहाबी हो। तो कहा जाएगा, अमीर लश्कर कहेगा कि कोई सहाबी का सहाबी यानी ताबी है? तो कहा जाएगा नाम। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उसकी बरकत से रब फिर फतह अता फरमा देगा। फिर जमाना एक आएगा जब लश्कर आमने सामने होंगे तो कहा जाएगा आप तो सहाबी का जमाना भी नहीं, ताबी का जमाना भी नहीं। कोई ऐसा है जिसने हालत ईमान में ताबी की ज़ियारत की थी? ये सारी खबर सरकार दे रहे हैं। और बुखारी इस तर्जुमातुल बाब किताब इसको जिक्र कर रहे हैं कि रब ज़ईफों से कैसे मदद करवाता है। तो वहां पर कहा गया कि कहा जाएगा एक है ताबी का शागिर्द, फयुफ्तहु लहुम, उसकी वजह से अल्लाह लश्कर इस्लाम को फतह अता फरमा देगा। तो इधर दूसरी तरफ बंदा सेहतमंद तो सेहतमंद है, किसी के साथ ताउन करे, उसे चारा काट दे, उसे पानी पिलाए, लेकिन एक बंदा बिस्तरे मरग पे है, उठ नहीं सकता, वो भी नवाजता है। हदीस से सही में है कि क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल फरमाएगा किसी शख्स को, मुझे तो भूख लगी थी, प्यास लगी थी और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया था। तो बंदा कहेगा रब तू तो खाने पीने से पाक है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता? रब फरमाएगा मैं बीमार हो गया था, तूने मेरी इयादत नहीं की थी। बंदा कहेगा रब तू तो बीमार होने से पाक है, हय्युल क़य्यूम है, तू कैसे कहां बीमार हुआ कि मैंने तेरी इयादत नहीं की? तो रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, ये यानी हदीस सही में है कि तेरे मोहल्ले में फलां बंदा बीमार हुआ था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो मैं तुझे वहां मिलता, उसे तू पूछता तो आज तेरे पास जवाब होता। फलां बंदा भूखा था, उसको तू खाना खिलाता तो आज तू पास हो जाता। अब बज़ाहिर खुद मुहताज है, वो खुद चारपाई पे लेटा है, मगर आने वालों को कितना नवाज रहा है। फिर रूह निकल गई है। इसके बाद जिसने उसे गुस्ल दिया उसके अपने गुनाह झड़ गए, जिसने कफन पहनाया वो भी बख्शा गया, जिसने उसकी चारपाई को कंधा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के बाजार में एक जनाजे के साथ चल रहे थे। सहाबा ने जनाजा उठाया हुआ था,